क्लिनिकल साइकोलॉजी में इस टॉपिक को बड़ी अहमियत हासिल है। आप क्लिनिक प्रैक्टिस करते हैं और आपको इंटरव्यूज़ लेने नहीं आते, क्लिनिकल इंटरव्यू की अगर आपको समझ नहीं है तो आप अच्छे साइकोलॉजिस्ट साबित नहीं हो सकेंगे, आप में प्रोफेशनल स्किल्स की कमी होगी। हम ये टॉपिक शुरू करने से पहले जनरली कुछ चीज़ें देखेंगे। अब ज़रा गौर करें कि साइकोलॉजिस्ट बेहतर होना यानी कि एक बेहतर साइकोलॉजिस्ट में कौन कौन सी खासियतें होनी चाहिए। उनमें नंबर 1 कि उसे लिसनिंग स्किल्स, उसे सुनना आना चाहिए, अपने क्लाइंट को सुनना आना चाहिए। ठीक है, लिसनिंग स्किल्स उसे आनी चाहिए, उसे बात करने का ढंग आना चाहिए। मैं अक्सर आपको बताता हूँ कि बात कैसे की जाती है। अपने क्लाइंट के साथ आप क्यों नहीं कह सकते, क्यों की बजाय क्या कहेंगे। आपका क्लाइंट आपको कोई चीज़ बता रहा है, आप उसे कैसे कह सकते हैं। ठीक है, हम इस लेक्चर में सीखेंगे पैराफ्रेजिंग, क्लैरिफिकेशन, समराइजेशन। ये चीज़ें कैसे आप यूज़ कर सकोगे अपने क्लिनिकल इंटरव्यू में, तो आपको ये हेल्प देंगी। बात करने के अंदाज से ही आसानी होती है। फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्लाइंट बच्चा है, बड़ा है, उम्र रसीदा है, उससे बात कैसे करनी है बिना उसे ये पता लगे कि आप उसे जज कर रहे हैं। हालांकि आपने जज नहीं करना, आप साइकोलॉजिस्ट हैं, आपने असेस करना है। मगर आप कैसे असेस करें कि आप उसके नॉन वर्बल बिहेवियर्स, नॉन वर्बल क्यूज़ पे भी फोकस करें, उसके वर्बल क्यूज़ पे भी फोकस करें, उसकी वर्डिंग से उसके एटीट्यूड्स का पता लगवा सकें। ये आपकी महारत होगी कि आप ऐसा कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, क्लिनिकल इंटरव्यूइंग आज का टॉपिक है। इसमें इंटरव्यूइंग टेक्निक्स पे हम बात करेंगे। इंटरव्यूइंग टेक्निक्स, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्लिनिकल इंटरव्यू दूसरे इंटरव्यूज से कैसे मुख्तलिफ होता है। क्लिनिकल इंटरव्यू में और आम इंटरव्यू में क्या फ़र्क है। इसमें हम 4 तरह के फीचर्स समझेंगे जो आम इंटरव्यू से क्लिनिकल इंटरव्यू को जुदा करते हैं, मुख्तलिफ करते हैं। दोनों में फ़र्क पाया जाता है। एक आम इंटरव्यू और क्लिनिकल इंटरव्यू में क्या फ़र्क हो सकता है। द क्लिनिकल इंटरव्यू इज़ द मोस्ट वाइडली एम्प्लॉयड असेसमेंट टूल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। ऑफन एन इंटरव्यू इज़ द ओनली मेथड अ साइकोलॉजिस्ट यूजेस व्हेन इवेल्युएटिंग अ क्लाइंट। आमतौर पे अक्सर ऐसा होता है कि क्लिनिकल इंटरव्यू वाहद वो तरीका होता है जिससे हम अपने क्लाइंट को असेस करते हैं। साइकोलॉजिकल टूल्स, साइकोलॉजिकल टेस्ट तो बाद में आते हैं। आप किसी का इनटेक लेते हो ना, इनटेक इंटरव्यू लेते हो, तो आप उससे पूछते हो चीज़ें, आपका तब का जो अंदाज होगा वो क्लाइंट की थेरेपी को मुतासर कर सकता है। बट इवन व्हेन एन असेसमेंट आल्सो इंक्लूड्स टेस्टिंग, ऑब्जर्वेशन। हाँ, क्लिनिकल इंटरव्यू के अलावा भी टेस्टिंग की जाती है, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व किया जाता है थ्रू आउट द सेशन, थ्रू आउट इंटरव्यू अपने क्लाइंट को ऑब्जर्व किया जाता है। और अदर डाटा कलेक्शन मेथड्स, और भी दीगर ज़राए की मदद से हमने अपने क्लाइंट का डाटा जमा करना है ताकि हम उसे डायग्नोज कर सकें और उस डायग्नोसिस पर हम उसकी ट्रीटमेंट कर सकें। द इंटरव्यू ऑलमोस्ट ऑलवेज प्ले अ सेंट्रल रोल। आप जितनी भी असेसमेंट करते हैं उसमें सेंट्रल रोल आप इंटरव्यू को देते हैं। अगर आपको वो टेक्स्ट का पता है कि इंटरव्यू कैसे बेहतर लिया जा सकता है, तो आप अपने क्लाइंट के साथ बहुत आसानी से काम कर सकेंगे। सबसे पहले पुट योर क्लाइंट इनटू ईज। आप अपने क्लाइंट को आसानी फराहम करेंगे जितनी आप आसानी दे सकते हैं। इसकी मिसाल मैं आपको बताता हूँ। आप अपने क्लिनिक में बैठे हैं, एक क्लाइंट आपके क्लिनिक में इंटर होता है, इनटेक इंटरव्यू होता है, जैसे तैसे क्लिनिकल इंटरव्यू होने लगा है या क्लिनिकल इंटरव्यू चल रहा है, तो आप अपने क्लाइंट को आसानी कैसे दे सकते हैं। आप देखेंगे ये पंजाबी बोलता है तो आप भी पंजाबी बोलें। आप देखेंगे कि इसे सराइकी आती है, आप भी कोशिश करें। आप उस पर अपनी अंग्रेज़ी का रोब ना झाड़ें, अपनी उर्दू का रोब ना झाड़ें। जैसे क्लाइंट को आसानी है आप वैसा बिहेव करें। ठीक है, अगर आपने 3 पीस पहना हुआ है, टाई लगाई हुई है, आप टाई ढीली कर दें, अपने कफ खोल दें, आप कोट उतार दें। आप किसी भी तरह से क्लाइंट को आसानी दें। क्लाइंट किस तरह से आसानी में आता है, क्लाइंट को ये लगे कि ये मेरे लेवल का है। क्लाइंट को ये नहीं लगना चाहिए कि ये बंदा, इससे मैं कैसे बात करूँगा। जब तक आप क्लाइंट को आसानी नहीं देते, क्लाइंट आपके साथ शेयरिंग कैसे करेगा। इसी तरह से मैं टीचर्स को भी हिदायत करता हूँ। टीचर्स को अपने स्टूडेंट्स को आसानी देनी चाहिए।
अगर आप अपने स्टूडेंट्स को आसानी नहीं देते, आप अपने स्टूडेंट्स को कैसे कोई चीज़ कन्वे कर सकते हैं? एक अच्छा टीचर कौन सा होता है? जो बच्चों को आसानी फराहम करता है, जो बच्चों को बच्चे के लेवल पर आकर पढ़ाता है। ये नहीं है कि अपनी तालीमी काबिलियत का रौब झाड़ रहा है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो किसी और वर्डिंग में भी बयान हो सकती हैं, मगर चुन चुन के उसके लिए आसान वर्डिंग को इस्तेमाल करते हुए चीज़ें कन्वे की जाएं कि देखिए कि मेरे सामने ऑडियंस कौन सी है, कौन मुझे सुन रहा है, मेरे सामने कौन बैठा है, उसकी समझ के मुताबिक मैं बातें करूं तो ही उसे मैं आसानी दे रहा हूं। क्या आपको समझ आ रही बात? इंटरव्यूज़ के दौरान भी ऐसा ही होता है। क्लिनिकल इंटरव्यू के दौरान आपने अपने क्लाइंट को आसानी फराहम करनी है, उसकी समझ के लेवल के मुताबिक बातें करनी है उससे। डिफाइंड सिंपली एन इंटरव्यू इज़ अ कन्वर्सेशन। आमतौर पे ये एक गुफ्तगू की मानद ही होता है। एक इंटरव्यू गुफ्तगू होती है, लेकिन क्लिनिकल इंटरव्यू एक ख़ास गुफ्तगू होती है जो कि दो लोगों के दरमियान होती है। उनमें से दोनों के रोल्स डिफरेंट होते हैं। एक का रोल प्रोफेशनल का होता है, दूसरे का रोल पेशेंट का होता है या क्लाइंट का होता है। Got it? Defined simply, an interview is a conversation taken out of context. It can be difficult to distinguish an interview between a psychologist and a client from a social conversation. आम जो माशरे में गुफ्तगू होती है उससे क्लिनिकल इंटरव्यू कैसे मुख्तलिफ होता है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। 4 फैक्टर्स ऐसे हैं जो किसी भी इंटरव्यू को क्लिनिकल इंटरव्यू से जुदा करते हैं, फ़र्क करते हैं, उनमें इम्तियाज़ करते हैं। गॉट इट? उनमें नंबर 1 होगा डिफरेंट सोशल रोल्स। नंबर 2 प्रोफेशनल सेटिंग्स, यानी कि ये इंटरव्यू जहाँ पे कंडक्ट किया जा रहा है वो सेटिंग कोई चौक चौराहा नहीं है, वो प्रोफेशनल सेटिंग है। वो क्लिनिक हो सकता है, वो कोई भी ऑफिस हो सकता है। आम इंटरव्यू या आम गुफ्तगू कहीं भी हो सकती है, लेकिन एक क्लिनिकल इंटरव्यू के लिए एक ख़ास सेटअप होता है, ख़ास सेटिंग होती है जहाँ पे वो इंटरव्यू किया जाता है, कंडक्ट। ठीक है। नंबर 3 मेंटेन अ नेचुरल फ्लो ऑफ कन्वर्सेशन। जब आप अपने क्लाइंट से इंटरव्यू लेते हैं तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप चुन चुन के उससे मालूमात पूछ रहे हैं। ऐसा लगना चाहिए जैसे कि ये कुदरती तौर पे एक आम सी गुफ्तगू हो रही है। ठीक है। अगर आप की तरफ से ये चीज़ शो हो जाए क्लाइंट को कि ये तो मेरे से बहुत ही पर्सनल क्वेश्चंस कर रहा है, तो वो फ़ौरन ही डिफेंसिव हो जाएगा, मज़ाहमत करेगा, वो चीज़ें छुपाना शुरू कर देगा। अगर आपकी जो कन्वर्सेशन है, जो क्लिनिकल इंटरव्यू है, वो एक नेचुरल फ्लो में होगा, जैसे कुदरती तौर पे 2 लोग आपस में गुफ्तगू कर रहे होते हैं, तबादला ख्याल कर रहे होते हैं, तो फिर इंफॉर्मेशन ज़्यादा हासिल हो सकेगी और इंफॉर्मेशन ज़्यादा वैलिड हो सकेगी। आपके नॉन वर्बल क्यूज़, आपके जेस्चर्स, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस क्लाइंट को आसानी देनी चाहिए। ये ना हो कि उसके किसी बात पे आपके फेशियल एक्सप्रेशंस ऐसे हो जाएं जैसे बड़ी अचंभे की बात हो, हैं तुमने ऐसा कहा, तुमने ऐसा कर लिया, तुम ऐसे हैरानी वाले इमोशंस नहीं देने उसे। ठीक है। वो जितनी बड़ी से बड़ी बात भी कह दे, जितनी भी ऑकवर्ड बात वो आपसे कह दे, आपने ऐसे शो करवाना जैसे ये बिल्कुल नॉर्मल बात हो। जब आप सेशन कर रहे होते हैं तो ऐसी सूरत हालात से आप दो चार होते हैं कि आपका क्लाइंट आपको अपनी कोई पर्सनल बात बताता है, अपना कोई बिलीव सिस्टम बताता है, तो अगर आप मंजे हुए साइकोलॉजिस्ट नहीं हैं, आप एक अच्छे प्रोफेशनल नहीं हैं, तो आपसे हैरानी के तासुरात पता चलेंगे क्लाइंट को। ऐसे में क्लाइंट डिफेंसिव हो जाएगा, वो आपके साथ रेपो बिल्डिंग में प्रॉब्लम आएगी, वो आसानी नहीं महसूस करेगा आपकी मौजूदगी में, वो चीज़ें छुपाएगा, हो सकता है वो क्विट कर दे। तो इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि आपको अपने इमोशंस पे, अपने फेशियल एक्सप्रेशंस पे, अपने नॉन वर्बल बिहेवियर्स पे कमाल हासिल होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए। ठीक हो गया? इसकी मिसाल मैं देता हूँ। हो सकता है कि साइकोलॉजिस्ट फीमेल है और क्लाइंट मेल है। ये भी पॉसिबल है कि क्लाइंट जो है वो तरह तरह की अजीबोगरीब हरकतें कर रहा है ऑपोजिट जेंडर की खातिर। ये भी सच्चाई है कि ऑपोजिट जेंडर में ज़्यादा बेहतर सेशन होता है कि अगर साइकोलॉजिस्ट की जेंडर और हो, क्लाइंट की और हो, तो ज़्यादा अच्छी रैपो बिल्ड होती है। ठीक हो गया? लेकिन ये भी सच्चाई है कि ऐसे में बहुत सारे जो ट्रांसफरेंस इशू हैं वो भी अक्कर हो सकते हैं। मसलन क्लाइंट टेबल के नीचे से पाँव आगे को करके अपनी साइकोलॉजिस्ट के पाँव को मार रहा है। कितनी अजीब सी ऑकवर्ड सी सिचुएशन है।
ऐसे में अगर साइकोलॉजिस्ट डिफेंसिव हो जाए, पाँव पीछे करके और ऐसे कांपना शुरू कर दे या फ़ौरन आंखें ऊपर कर ले और माथे पे शिकने आ जाएं, तो क्या होगा? क्लाइंट आसानी महसूस नहीं करेगा, वो और तंग करेगा, या वो ये सेशन अच्छा नहीं जाएगा, ये ट्रीटमेंट अच्छा नहीं जाएगा। तो ऐसे में क्या करना होगा? या तो आप क्लाइंट रेफ़र कर दो अगर आप बहुत तंग आ रहे हैं, या फिर अपने नॉन वर्बल्स क्यूज़ पे, अपनी मूवमेंट्स पे, अपने फेशियल एक्सप्रेशंस पे इस कदर आपको काबू हो कि आपकी पर्सनालिटी में, आपके चेहरे पे एक सुकून सा हो, एक ठहराव हो आपकी पर्सनालिटी में, क्लाइंट जो है वो पुरसकून महसूस करे। आप उसे कंट्रोल करने की और स्ट्रैटेजीज अपना सकते हैं। ठीक हो गया? बजाय इसके कि आप फौरी तौर पे डिफेंसिव हो जाएं या तंग आना शुरू हो जाए। नंबर 4, पर्पसफुल कन्वर्सेशन, यानी कि आम इंटरव्यू या आम कन्वर्सेशन से क्लिनिकल इंटरव्यू कैसे डिफर करेगा, क्योंकि ये जो कन्वर्सेशन है क्लिनिकल इंटरव्यू, इसमें हैविंग अ पर्पस, और पर्पस क्या है? डायग्नोसिस। डायग्नोसिस क्यों कर रहे हैं? ट्रीटमेंट के लिए। इसमें क्लियर कट पता है कि इस जो बातचीत चल रही है इसका मकसद है कि उस बात तक पहुंचना है जो बात हमारे क्लाइंट को परेशान किए हुए है। देयर आर सेवरल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिस्टिंग्विश अ क्लिनिकल इंटरव्यू फ्रॉम अ सोशल कन्वर्सेशन। मुख्तलिफ खसूसियात हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो अभी हमने तज़किरा भी किया है, जो आम इंटरव्यू, आम सोशल कन्वर्सेशन से माशरे में जो गुफ्तगू की जाती है उससे जुदा करता है क्लिनिकल इंटरव्यू को। द फर्स्ट इज़ द डिफरेंट सोशल रोल्स ऑफ द टू पार्टिसिपेंट्स। डिफरेंट सोशल रोल्स। नंबर 1, डिफरेंट सोशल रोल्स। द साइकोलॉजिस्ट इज़ इन द रोल ऑफ प्रोफेशनल। डिफरेंट सोशल रोल्स हैं, ये एक ऐसी कन्वर्सेशन है जिसमें डिफरेंट सोशल रोल्स हैं। एक बंदा इसमें रोल प्ले कर रहा है प्रोफेशनल का, साइकोलॉजिस्ट का, दूसरा बंदा इसमें रोल प्ले कर रहा है क्लाइंट का, पेशेंट का, और है इनके पास एक मकसद। क्लिनिकल इंटरव्यू को दूसरे इंटरव्यूज़ या आम कन्वर्सेशन से जुदा कैसे किया जाता है ये हम देख रहे हैं। डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसिस ऑफ द इंटरव्यू, अडॉप्टिंग द प्रोफेशनल रोल मे ब्रिंग विद it the expectation that the psychologist has some knowledge of expertise not available to everyone and will help the client। हर कोई ऐसा नहीं है कि जो अपने क्लाइंट की मदद कर सके, हर कोई ऐसा नहीं है जो किसी पेशेंट को मदद दे सके, उसका ट्रीटमेंट कर सके। तो ऐसे में एक प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट बातचीत कर रहा है, कुछ सवालात पूछ रहा है, एक ख़ास अंदाज से कन्वर्सेशन कर रहा है जिसका एक मकसद है। और दूसरी तरफ द इंटरव्यूई मे अडॉप्ट द रोल ऑफ पेशेंट, अडॉप्टिंग हिज और हर बिहेवियर टू दैट रोल। दूसरी तरफ एक पेशेंट है जो इंटरव्यूई का रोल प्ले कर रहा है, जिसका इंटरव्यू लिया जा रहा है। गॉट इट? अ सेकंड डिस्टिंक्शन बिटवीन अ क्लिनिकल इंटरव्यू एंड अ सोशल कन्वर्सेशन इज द सेटिंग्स इन विच दे अकर। दूसरी जो डिस्टिंग्विश है, दूसरा जो क्राइटेरिया है जो आम कन्वर्सेशन को, सोशल कन्वर्सेशन को क्लिनिकल इंटरव्यू से जुदा करता है, वो है प्रोफेशनल सेटिंग्स। यानी ये जो दो लोग बैठे हैं, दो डिफरेंट रोल असाइन किए गए हैं इनको, ये कहाँ बैठे हैं? एक प्रोफेशनल सेटिंग में बैठे हुए हैं। वो प्रोफेशनल सेटिंग एक क्लिनिक हो सकता है, वो प्रोफेशनल सेटिंग एक प्रोफेशनल ऑफिस हो सकता है। गॉट इट? क्लिनिकल इंटरव्यूज यूजुअली टेक प्लेस इन अ प्रोफेशनल सेटिंग सच एज हॉस्पिटल। आमतौर पे क्लिनिकल इंटरव्यू आम कन्वर्सेशन से इस मामले में भी जुदा है कि ये प्रोफेशनल सेटिंग में सरंजाम हो रहा होता है, जैसे कि एक हॉस्पिटल है, क्लिनिक है, स्कूल है और प्रोफेशनल ऑफिस है। अ थर्ड कैरेक्टरिस्टिक दैट सेट्स द क्लिनिकल इंटरव्यू अपार्ट फ्रॉम अ सोशल कन्वर्सेशन इज दैट द फॉर्मर इज वन साइडेड, मेंटेन अ नेचुरल फ्लो ऑफ कन्वर्सेशन। ये क्लाइंट और साइकोलॉजिस्ट के दरमियान में एक ऐसी बात हो रही है जिसमें एक नेचुरल फ्लो बरकरार है, जैसे कुदरती तौर पे दो लोग बात कर रहे हैं ऐसे ही है। मगर ज्यादा फ्लो किसकी जानिब से किसकी तरफ है? जो मालूमात, इंफॉर्मेशन का फ्लो है वो क्लाइंट की जानिब से साइकोलॉजिस्ट की जानिब है। ज़्यादातर साइकोलॉजिस्ट के पास एक्सपर्टीज है, गुड लिसनर है वो। आम कन्वर्सेशन में क्या होता है, दोनों लोग बोल रहे होते हैं, कोई किसी को सुन नहीं रहा होता, लेकिन ये कन्वर्सेशन जो है
ये कन्वर्सेशन जिसे हम क्लिनिकल इंटरव्यू कहते हैं, इसमें क्लाइंट बोल रहा है और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट उसको समझने की कोशिश कर रहा है। गॉट इट? तो इंफॉर्मेशन का बहाव किसकी जानिब से, किसकी तरफ है? क्लाइंट से साइकोलॉजिस्ट की तरफ है। अगर ऐसा ना हो, अगर आप एक ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं जो बातूनी है, जो अपने क्लाइंट को बोलने ही नहीं देता और खुद ही बोलता रहता है, तो ये अच्छी चीज़ नहीं होगी। आपका क्लाइंट फेड अप हो जाएगा, आपकी कंपनी को एंजॉय नहीं करेगा और आसानी महसूस नहीं करेगा। ठीक है? ज़्यादातर हिस्सा इंफॉर्मेशन का फ्लो क्लाइंट की जानिब से साइकोलॉजिस्ट की जानिब होगा। स्किल्ड क्लिनिशियन इज एबल टू मेंटेन नेचुरल फ्लो। जो एक काबिल साइकोलॉजिस्ट होगा वो बहुत हद तक ये नेचुरल फ्लो और इंफॉर्मेशन का फ्लो क्लाइंट से साइकोलॉजिस्ट की जानिब को मेंटेन रख सकेगा। और जो काबिल नहीं होगा वो खुद ज़्यादा बोलता रहेगा और उसमें सुनने की सलाहियतें नहीं होगी। बी अ गुड लिसनर। किसी को आप सिर्फ इसलिए सुने कि आप उसे समझ सकें। किसी को रिस्पॉन्ड कर लेके नहीं है ना सुने कि मैं जल्दी से इसे रिस्पॉन्ड कर दूं, मैं रिएक्ट कर दूं जल्दी से। एक साइकोलॉजिस्ट में बहुत ठहराव होना चाहिए, बहुत सब्र होना चाहिए कि वो चीज़ों को पहले सुने, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करे और फिर नोट करे कि मैं एक असेसमेंट कर रहा हूँ तो मेरी असेसमेंट में कोई किसी किस्म की गलती ना हो जाए। ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन मैंने इससे लेनी है, ना कि अपनी शेयर करनी। बाद के सेशन हैं आपके पास जिसमें आप उसे स्ट्रैटेजी से गुजार सकोगे, साइकोलॉजिकल टेक्निक से गुजार सकोगे, साइकोथेराप्यूटिक टेक्निक से गुजार सकोगे, लेकिन अब आपको सब्र करना होगा। टू द कन्वर्सेशन वाइल इलिसिटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लाइंट्स बिलीव्स, एटीट्यूड्स, फीलिंग्स एंड पर्सनल हिस्ट्री। जब हम क्लाइंट का एटीट्यूड को परख रहे हैं, उसकी फीलिंग्स को समझ रहे हैं, उसके बिलीफ सिस्टम को समझ रहे हैं, तो ऐसे में ज़रूरी है कि आप में ये सलाहियत हो कि आप अपने क्लाइंट को अच्छे से सुने। हम अपने क्लाइंट के बिलीफ सिस्टम को, हम अपने क्लाइंट की ओपिनियंस को, बैकग्राउंड्स को ज़्यादातर डिस्कस नहीं करेंगे। आपका क्लाइंट बता रहा है ना अपने बारे में, अपनी राय दे रहा है, तो हम उसे डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिर्फ उसे सुनेंगे। पुट योर क्लाइंट इनटू ईज। आप उसे जितनी आसानी दे सको सुनोगे। जब आप अपने क्लाइंट को दूसरों से बेहतर अंदाज से सुनोगे तो आपके क्लाइंट का 70% प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। इस सोसाइटी में हम सब भरे पड़े हैं, हमें कोई सुनने वाला नहीं है, हमें कोई समझने वाला नहीं है। अगर हमें कोई सुनता भी है तो 90% सुन के उसका 90% यही बिलीव होता है कि अच्छा हुआ इसके ये मसाइल है, और जो बाकी 10% बच गए हैं उनमें 8% तो अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते हमें सुनने के बाद। बाकी बचे 2%, वो 2% अंडरस्टैंड करते हैं लेकिन वो आपको आसानी फ्राहम नहीं कर सकते, क्योंकि आप एक बेचारापन के आदी हो जाते हैं। आप दूसरे के साथ अपना ज़ख्म, अपना दिल, अपना दिमाग तभी शेयर कर रहे होते हैं जब आप चाह रहे होते हैं कि ये मेरी हाँ में हाँ मिलाए और ये इस पे अफसोस का इजहार करे कि वो तेरे नाल तो बहुत ही बुरा होया। फिर हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है, फिर हमें ऐसे प्रोटोकॉल फील होता है कि हाँ मुझे कोई समझ रहा है, हालांकि ये वाला समझना नहीं है। इसके बाद है फोर्थ फैक्टर जो डिस्टिंग्विश करेगा एक सोशल कन्वर्सेशन को क्लिनिकल इंटरव्यू से। द फोर्थ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ क्लिनिकल इंटरव्यू इज दैट इट हैज़ एन ऑब्जेक्टिव और पर्पस। हैविंग अ पर्पस, कि ये जो कन्वर्सेशन है इसमें एक मकसद है। इनफैक्ट अ क्लिनिकल इंटरव्यू हैज़ बीन कॉल्ड अ कन्वर्सेशन विद अ पर्पस और गोल। द क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द क्लिनिशियन आर चूजन फॉर अ रीज़न। जितने भी सवालात क्लिनिशियन की जानिब से पूछे जाएंगे अपने क्लाइंट से, उन सब के पीछे कोई ना कोई रीज़न है। बेमकसद बातें नहीं हो रही, बल्कि हम जो भी सवाल अपने क्लाइंट से पूछ रहे हैं उसके पीछे एक मकसद है। The purpose of the interview depends upon the circumstances of the assessment। हम जिस चीज़ की असेसमेंट कर रहे हैं उस चीज़ को लेकर, उस डिसऑर्डर को लेके उस तरह के सवालात पूछेंगे। ये तो डिफरेंट क्लाइंट्स की सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आप उससे क्या सवालात पूछने जा रहे हैं। जब भी एक प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट अपने क्लाइंट को गाइड करता है, उसका क्लिनिकल इंटरव्यू लेता है, तो इंटरव्यू टेक्निक्स के बारे में उसे पता होना चाहिए।
यहाँ पे बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। उनमें से 6 टेक्निक्स हम पहले डिस्कस करने जा रहे हैं। थिंक बिहेवियर। टू सेट द स्टेज फॉर चेंज, द क्लिनिशियन एंड क्लाइंट डिफाइन द प्रॉब्लम एंड पॉसिबल सॉल्यूशंस इन टर्म्स ऑफ एक्शन। हम अपने क्लाइंट के लिए एक स्टेज फ्राहम करेंगे कि तुम्हारे पास एक सुनहरी मौका है कि तुम अपने मसाइल को पेश करो, अपना उगल दो मामलात को, सारे मामला शेयर करो और मैं उसका कोई आपको उसके बारे में सोचने पे मजबूर करूं, उसके बारे में मिल बैठ के हम उसका कोई सोल्यूशन निकालें। इसमें क्या क्या हो सकता है? फॉर एग्जांपल, व्हाट एक्शंस डिफाइन द प्रॉब्लम। अच्छा, ये जो मसाइल हैं इसको सॉर्ट आउट करने के लिए, इसे सॉल्व करने के लिए क्या क्या मेजर्स, क्या क्या अक़दामात उठाए जा सकते हैं, ये हम सोचेंगे, उसे मजबूर करेंगे कि वो सोचे। हमारा बात करने का अंदाज ऐसा होगा कि वो भी सोचना शुरू करे कि अब मैं अपने मसाइल को, इसे कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग ओरिएंटेशन। हमने अपने क्लाइंट की ओरिएंटेशन प्रॉब्लम सॉल्विंग कर देनी, ठीक है, कि वो अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बारे में सोचना शुरू करे। थिंक बिहेवियर। व्हाट एक्शंस वुड एलिवेट द डिफिकल्टी। कौन से मेजर्स या कौन से स्टेप्स होंगे जो तुम्हारे प्रॉब्लम से तुम्हारी जान छुड़वाने में हेल्पफुल होंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ क्लाइंट डिस्क्राइब्स हिज प्रॉब्लम बाय सेइंग, जैसे कोई क्लाइंट अपना मसला बयान करता है, ये कहता है, व्हेन माय बॉस क्रिटिसाइज मी आई फील दैट आई विल ब्लो अप। द थेरेपिस्ट आस्क्स व्हेन दैट हैपेंस। ये कब होता है? जब एक क्लाइंट आपसे कहता है कि जब उसका बॉस उसे क्रिटिसाइज करता है तो उसका दिल करता है वो कहीं भाग जाए, मर जाए, ठीक है, फट जाए, ज़मीन फटे और वो उसमें दंस जाए। ऐसी एक्सट्रीम लेवल की वर्डिंग सोच सकता है आपका क्लाइंट। तो ऐसे में साइकोलॉजिस्ट क्या कहेगा? द थेरेपिस्ट आस्क्स व्हेन दैट हैपेंस, ऐसा कब होता है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट, तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो इसके बारे में? एंड व्हाट फिजिकल सेंसेशंस डू यू एक्सपीरियंस, तब क्या होता है? तुम्हें गुस्सा आता है, तुम्हारा चेहरा सुर्ख हो जाता है, तुम्हारा सर चकराता है या नहीं? उससे पूछेगा तुम्हारी सेंसेशंस, तुम्हारी कैफियत क्या होती। आपको समझ आई कि कैसे एक सवाल करते हुए हमने उसके मसले को सुनना है और उसके मसले को सुनने का अंदाज ऐसा होना है कि उसे एक जवाब भी मिल जाएगा। आपने किसी भी सवाल को इस अंदाज से करना है अपने क्लाइंट से कि आपके क्लाइंट को उस सवाल में से ही जवाब भी मिल ले या जवाब का रास्ता मिले, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड आना शुरू हो उसमें, वो अपने मसाइल को टैकल करने के काबिल होना शुरू हो जाए। नेक्स्ट स्ट्रेटजी होगी थिंक सोल्यूशन। बोथ थेरेपिस्ट एंड क्लाइंट्स टेंड टू फोकस अपॉन प्रॉब्लम्स। दोनों मिल बैठकर मसाइल, क्लाइंट के मसाइल पर फोकस करेंगे। मैनी पीपल सीकिंग हेल्प मे सी द रोल ऑफ साइकोथेरेपी क्लाइंट आर कंसिस्टिंग of little more than describing problems. Therapists are also socialized to identify problems, क्योंकि आपका साइकोथेरापिस्ट जो है वो भी इसी माशरे में रहता है, तो वो सोशलाइज है, तो वो बहुत ज़बरदस्त किस्म के सॉल्यूशंस की तरफ अपने क्लाइंट को रहनुमाई करेगा। क्या समझ आ रही बात? उसे मजबूर करेगा कि वो अपने मसाइल को लेकर सोचे। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ आपको। एक बंदा आपके पास आया, उसने कहा कि मैं बहुत ही प्रॉब्लम में हूँ, मुझे बड़ी टेंशन है। आपने पूछा कि किस किस्म की टेंशन है आपको? उसने कहा फसल पकी हुई है, मेरे पास पैसे नहीं है, कटाई कैसे होगी, ये कहीं ज़ाया ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। तो आपने उसे कहा कि अच्छा कोई आपके दोस्त हैं, कोई आपको कोई लगता है कोई ऐसा जो आपको वक्त आने पर हेल्प आउट कर सके? अगर आप पैसे मांगें किसी से इस मामले में, तो कोई है यहाँ पे जो आपको इनकार नहीं करे और पैसे दे दे? या कोई ऐसा बंदा है आपकी नज़र में जिसके सामने आप शर्मिंदगी ना महसूस करें और डिस्कस कर सकें?